नमस्कार। अगर देखा जाए तो सामान्यतः सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु निमोनिया से होती है। वैसे ही वृद्धों की भी मृत्यु सबसे ज्यादा निमोनिया के कारण होती है। ऐसा इसलिए होता है, जब हम सामान्यतः देखें तो लंग्स डायरेक्टली पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, और कोई भी बैक्टीरिया वायरस पर्यावरण में होता है और वो फेफड़े में जाता है तो वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसको निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया से होता क्या है, जब वो बच्चे के फेफड़े में जाता है तो संक्रमण करता है और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिसके कारण वो निमोनिया एक्टिव होता है और बच्चे के वाइटल्स जो ऑर्गन होते हैं उनको फेल कर देता है और बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सेम इसी तरह वृद्धों के साथ भी होता है। वृद्धों की भी मृत्यु समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उनमें भी निमोनिया के चांसेस बढ़ते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हम जिस प्रकार से जानते हैं कि सरकार का बहुत बड़ा कंसर्न था कि बच्चों की मृत्यु को कंट्रोल करे, तो उसके लिए सरकार ने वैक्सीनेशन शेड्यूल्स चलाए, जो आज की डेट में सबको पता है कि बच्चे वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन उसी प्रकार से वैसे ही वृद्धों के भी वैक्सीन लगते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होते हैं, कुछ न्यूमोकोकल वैक्सीन होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोविड के टाइम पे कोविड के वैक्सीन लग रहे थे, और उसमें कोविड के वैक्सीन उनको पहले लगाए गए जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशन में थे, जैसे आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि सरकार जानती थी कि इन मरीजों को जल्दी से जल्दी कोविड हो सकता है। 65 वर्ष की आयु के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी कोविड हो सकता है, और कोविड का निमोनिया रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण दिक्कत ज्यादा करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने ये बनाया कि अपने को बच्चों को और बूढ़ों को वैक्सीनेशन पहले करना है। तो बच्चों को वैक्सीन चूंकि बाजार में नहीं आया था, इसलिए उन्होंने बूढ़ों को सबसे पहले किया, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में थे उनको किया, उसके बाद फिर सामान्यतः युवा अवस्था वालों को। इसी प्रकार से कोविड-19 के भी वैक्सीन जिस प्रकार से आए थे, तो एडल्ट वैक्सीनेशन भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये किसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों का तो सबको पता चल गया कि बच्चों के निमोनिया के वैक्सीन होते हैं, लेकिन ऐसे ही वृद्धों के भी वैक्सीन होते हैं। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन होता है जो हर साल इन लोगों को लगना चाहिए। इसको एडल्ट भी लगा सकते हैं। इसमें वायरल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, स्वाइन फ्लू के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसमें निमोनिया में जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो इन्फेक्शन कॉमनली करते हैं, उनका ये वैक्सीन होता है। यह वृद्धों में जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, जो 65 के ऊपर है, उनको ये वैक्सीन लगाना होता है। और या तो कोई क्रोनिक लंग कंडीशन है तो उनको ये वैक्सीन लगाना होता है। तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छी हो जाती है। इसलिए वैक्सीन हमें लगाना चाहिए। अपने डॉक्टर से आप बात करिए कि अगर हमारा निमोनिया का वैक्सीनेशन हो सकता है तो बात करिए, क्योंकि निमोनिया एक ऐसी चीज है जो जानलेवा भी हो सकती है। तो हमको वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से समझें। इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन बुजुर्गों के लिए जो 65 के ऊपर है और जिनको कोमॉर्बिडिटी हो, उनके लिए बेहद आवश्यक है। तो अपने डॉक्टर से बात करें और उनसे